नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्व क्रम स्पेशल और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। एक था जागो। जी हां, जागो कभी जिंदा था लेकिन अब वो नहीं रहा, उसकी मौत हो गई। और उसकी मौत की वजह को लेकर सियासत के रहनुमा से लेकर प्रशासन तक सभी अपना राग अलापते रहे। जितने धीमे धीमे जागो की मौत हुई उससे कहीं ज्यादा तेजी से जागो की मौत पर माहौल गर्म होता रहा। मामला बिहार विधानसभा में भी गूंजने लगा और क्या सत्ता पक्ष क्या विपक्ष सभी जुट गए। जागो की मौत के कारणों को सामने लाने की मांग की जाने लगी। लेकिन इन सब बातों से अलग गौर करने वाली बात यह है कि यह केवल जागो की मौत भर का मामला नहीं है। जागो की मौत ने समाज के चेहरे को उजागर किया है, राजनीति के अंधेरे को उजागर किया है, सिस्टम के स्याह सच को उजागर किया है। क्या इन सब के उजागर होने के बाद अब उजाले की उम्मीद की जा सकती है? बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना शो पूर्व क्रम स्पेशल। शेखपुरा में जागो मांझी की मौत हो जाती है, लेकिन इस मौत के बाद कुछ ऐसे सवाल सामने आए जिनके जवाब ढूंढने मुश्किल हो रहे हैं। क्या हमारा समाज, हमारा सिस्टम इतना लाचार हो गया है कि एक आदमी मरता रहे और कोई कुछ नहीं कर सकता? एक था जागो। जागो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन जाते जाते उसने दुनिया वालों के सामने कई सवाल छोड़ दिए। ये सवाल सत्ता के गलियारों से लेकर आम जिंदगी के मुहाने तक घूम रहे हैं। ये सवाल हर उस शख्स से हैं जो समाज का हिस्सा है, जिसके अंदर मानवीय संवेदना बाकी है। लेकिन सवालों को उठाने वाला जागो अब सो चुका है। वो अब लौटकर अपने सवालों का जवाब सुनने नहीं आएगा, लेकिन उसके सवालों के जवाब मिलने जरूरी हैं, ताकि फिर कोई जागो इस कदर मौत का शिकार न हो। फिर कोई लाचारी वाला यमराज किसी जागो की जान लेने न पहुंच जाए। आप सोच रहे होंगे कि जागो के क्या सवाल हैं जो सत्ता से लेकर समाज तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिल पा रहा। हम आपको वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जागो के बारे में जान लीजिए। शेखपुरा जिले के बरबीघा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 में है महादलित टोला। जागो इसी महादलित टोले में रहता था। जागो मांझी की जिंदगी यही गुजर रही थी और उसकी जिंदगी की आखिरी सांसें भी यही थमी। वो शुक्रवार की रात थी। शुक्रवार यानी कि होली के ठीक एक दिन बाद का मामला है। ये वो काली रात थी जिस रात को जागो ने अपनी आखिरी सांसें ली। वो इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जागो मांझी की पत्नी पैरालिसिस से पीड़ित है। जागो मांझी भी काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। सरकार की गरीबों और बुजुर्गों के लिए चलाई जा रही योजना भी जागो के लिए मौजूद थी, लेकिन तमाम योजनाओं के बावजूद उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जागो लाचार था। वो राशन लाने जा नहीं सकता था। लोगों की माने तो जनवरी महीने से राशन घर नहीं आया था। अब बिना राशन के जिंदगी कितने दिनों तक गुजारी जा सकती है? वृद्धावस्था पेंशन का पैसा तो खैर सरकार की तरफ से ही देरी से आया था। भूख से मर गया, मतलब इसको कोई देता है, गांव टोला वाला जिसको माया लगता है ये देता है खाने के लिए। कोई लाभ नहीं है? लाभ तो है ही है, इसको मतलब उठाने के लाने वाला कोई नहीं है। इसको मिलता है, राशन कार्ड है, सब चीज़ है, राशन तेल है, सबको है, ये बात की नहीं। मगर इसको ला के देवे वाला कोई नहीं। इसको देवे ना, कागज देगा तब लावेगा सर। तो ये तो आदमी गिरा हुआ है, तो ला के देगा कौन इसको? ये एक बड़ा सवाल है कि सारी योजनाओं के होते हुए भी एक इंसान मर जाता है। सारे तंत्र के रहते हुए भी इंसान के जिस्म का तंत्र फेल हो जाता है और वो दम तोड़ देता है। रात भर जागो मांझी की लाश पड़ी रही, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। बेटा पहले ही घर छोड़कर काम की तलाश में हरियाणा गया हुआ था। पत्नी लाचार थी, लाश को उठाए तो कौन? लेकिन मीडिया को इस मौत की खबर लग गई। मीडिया वालों के पहुंचते ही प्रशासन के लोग भी पहुंचने लगे। मामले को समझाने की कोशिश की जाने लगी कि सब कुछ होते हुए भी जागो क्यों मरा। इनका मतलब पेंशन भी था हस्बैंड वाइफ को, और इनको अंत्योदय का भी इनको राशन कार्ड मिला हुआ था। हाँ, तो पेंशन का पैसा अभी आया है सरकार की तरफ से। ठीक है, क्या भूख से मौत नहीं, इसके तो अभी हम लोग इस पर कुछ नहीं कह पाएंगे। और क्योंकि अभी खुद गांव वाले ही कह रहे हैं, इनके पड़ोस वाले ही कह रहे हैं कि इनकी स्थिति तभी ठीक नहीं थी,
इनके घर में खुद राशन भी है। जाहिर है मामला एक मौत भर का नहीं है। ये उस सिस्टम पर सवाल खड़े करता है जो आम लोगों तक पहुंचने का दावा करती है। ये उस सत्ता तंत्र पर सवाल करता है जो अपनी योजनाओं को बेहतर साबित करने में जुटा रहता है। ये उस समाज के सामने सवाल खड़े करता है जहां एक आदमी रोज मौत की तरफ बढ़ता रहता है और समाज देखता रहता है, जहां एक आदमी की लाश पड़ी रहती है और कोई देखने वाला नहीं होता। जागो के सवालों के घेरे में सभी हैं, लेकिन जवाब कहां है किसी को नहीं पता। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, शेखपुरा। जागो मांझी अब मर चुका है। जागो की मौत उसकी बीमारी से नहीं, बल्कि उसकी मौत उस बीमार सिस्टम में रहने से होती है जहां लोगों को देखने वाला कोई नहीं होता। वो अपने बुढ़ापे में अकेला हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, लाचार हो जाता है और फिर हार कर अपना दम तोड़ देता है। जागो अब नहीं जागने वाला, लेकिन जागो की मौत ने उन बहरे कानों में अपनी गूंज सुनाने की कोशिश की है जिसने अब तक अपने कान बंद कर रखे थे। घर के सामने से उठ रहा धुआं भी जागो की मौत को छुपाने में नाकाम रहा। घर के भीतर पड़े ये चूल्हे अब फिर नहीं सुलगेंगे। सोने पड़े ये चूल्हे बहुत कुछ कह रहे हैं। पूछ रहे हैं उन नेताओं से कि उम्मीदों की हांडी इस चूल्हे पर क्यों नहीं चढ़ी। मौत के बाद तो हर कहीं मामला उठने लगा, मीडिया से लेकर सियासत के शीर्ष संस्थानों तक। लेकिन जीते जी एक आदमी मरता रहा और कोई उसका हाल पूछने तक नहीं आया। जागो तिल तिल कर मौत की तरफ बढ़ता रहा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। लेकिन उसकी मौत के बाद देखिए हर कोई पहुंचने लगा, मीडिया से लेकर प्रशासन तक, आम से लेकर खास लोग तक। जागो की मौत बीमारी से हुई या फिर भूख से, इसके अभी पड़ताल होनी बाकी है। लेकिन उस समाज और उस व्यवस्था की मौत जरूर हुई है जिसके घेरे में रहते हुए जागो ने अपना दम तोड़ दिया। जागो के पड़ोसी कहते हैं कि जागो बीमार थे, लेकिन घर में अनाज नहीं था। पड़ोसी ही कुछ दे देते थे तो जागो और उसकी पत्नी कुछ खा लेते थे। जागो की पत्नी तो पहले से ही बीमार है, लाचार है। जागो की मौत गवाह है उस विस्थापन का जिसने उसके बेटे को उससे पहले ही दूर कर दिया था। रोजगार के अभाव में अपना गांव छोड़कर हरियाणा में रहकर मजदूरी कर रहा था। उम्मीद थी कि 2 पैसे कमाएगा तो परिवार की गाड़ी आगे बढ़ेगी। लेकिन महेंद्र ने सोचा भी नहीं था कि उसके पिता जागो मांझी इतना आगे निकल जाएंगे। हरियाणा में ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहा था। पिता के मरने की खबर सुनकर वो अपने घर पहुंचा। अगर महेंद्र मांझी अपने घर पर होता तो बुढ़ापे में अपने पिता का सहारा होता, उसकी देखभाल करता। उसका दिन के बाद क्या फिर मंडप है, तब हम कहे तुम जाओ, हमारे पास ज़्यादा रुपया है, हम नहीं जा नहीं सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आने लगा, तो फिर कर फ़ोन किया यहाँ से, तो बार मंडप पूरा है। अब होली आ गया तो आ नहीं सका, होली में गाड़ी पूरा बंद था, तो होली में नहीं आ सके। फ़ोन किया, खबर कि मर गया, तो वहाँ से आए हैं रात में कल हम। यहाँ रोजगार नहीं मिलता जी, यहाँ रोजगार नहीं मिलता। मिलता है ज़्यादा, बाल बच्चा उधर रोजगार कौन देता है यहाँ। हाँ, तब आया था, देखने आ गया था। जागो की मौत के बाद प्रशासन भी सख्ते में आ गया। जिलाधिकारी कह रहे हैं कि 3 अधिकारियों की टीम बनाकर मामले की जांच कराई गई है। जागो के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है।
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। जागो की मौत भूख से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। लोगों ने रिपोर्ट किया है, जांच दल ने हमारे, उसमें बहुत स्पष्ट किया है कि ये देखभाल की कमी वृद्धावस्था में और बीमारी के कारण मृत्यु हुई है। भूखमरी का मामला ये नहीं है। तो हम लोगों ने रेड क्रॉस के माध्यम से 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता परिवार को दी है और हमने ये उम्मीद की है कि जो बूढ़ी है, अस्वस्थ है, उसका इलाज वो लोग ठीक ढंग से करा सकें और अपना जो और भी व्यवस्था है उसको लोग कर सकें। तो रेड क्रॉस पोस्टमार्टम जो कराया गया उसमें जो रिपोर्ट आई है लीवर सिरोसिस करके है, मतलब एक तरह से लीवर फेल्योर है, कुछ खाने या पचाने की क्षमता जो ख़त्म हो जाती है उसको लीवर सिरोसिस कहते हैं लोग। उससे इन्होंने वो पीड़ित थे और वहाँ स्थानीय लोग भी बताए कि लगभग 1.5 माह से वो चारपाई पर ही पड़े हुए थे, उठ नहीं पा रहे थे। किसी तरह एक बार हॉस्पिटल गए थे, हॉस्पिटल से हम लोगों ने जो डिटेल लिया उसमें भी वही उनका था कि डिसेंट्री हो गई थी, मतलब ज़्यादा लैट्रिन हो रही थी और कमजोरी थी उनको, उसके लिए वो आए थे और उनको दवा भी दिया गया था, इलाज उनका किया गया था। तो ये हमारे तरफ से है और हम लोगों का ये मानना है रिपोर्ट के आधार पर कि ये भूखमरी का मामला नहीं है। जागो की मौत की खबर मिलते ही केंद्रीय राज्य मंत्री गिरिराज सिंह भी जागो के घर पहुंच गए। मामला सियासी तूल पकड़ चुका था। सामान है तो क्या दिए सामान, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो उसे चावल दिया गया था, क्या कितना चावल दिया गया, क्या दिया गया, ये पूछ रहे हैं। अगर नहीं मालूम है, नहीं दिए हैं तो साफ साफ क्या दिया गया वही तो पूछ रहा हूँ। किसके हाथ में दिए, किन लोगों के हाथ में दिए। एक तरफ सरकार अपनी साफ सुथरी सरकारी व्यवस्था की छवि को बचाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं विपक्ष गरीबों के हक के साथ खड़ा होने की बातें कह रहा था। लेकिन सियासत के इन दावों और प्रतिदावों के बीच जागो जा चुका था। मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने स्तर से जागो के घर अनाज भी मंगवाया, मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की। जांच का विषय है कि इनका मौत भूखमरी से हुआ है। मैं तो डीएम से कहूंगा कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनावे जांच के लिए, उसमें समाज के कम से कम पत्रकार मित्रों को भी उसमें सम्मिलित कर लें और जांच रिपोर्ट दें कि आखिर इनकी मौत क्यों हुई। एक चीज तो सामने आ रहा है, वृद्धा पेंशन नहीं बंट पाया, पता नहीं जुलाई के बाद गरीबों में नहीं बंट पाया है, ऐसा वीडियो भी यहाँ बता रहे हैं और सारे अधिकारी। तो वृद्धा पेंशन एक के वो उस कोटे में आ रहे थे, शायद वृद्धा पेंशन उनके हाथ में होता तो इलाज उलाज जैसा कि लोग कह रहे हैं अगल बगल। अब ये दुर्भाग्य होगा कि अगर भूख से मौत हुई होगी तो ये इस राज्य के लिए और देश के लिए दुर्भाग्य होगा। जागो की मौत का मामला बिहार विधानसभा भी पहुंच चुका है। फिर जागो की पत्नी क्यों रो रही है? उसके रोने की चीख से कलेजा क्यों फटा जा रहा है? जो अनाज आज जागो के घर पहुंचा, वो अनाज उसके जिंदा रहते आता तो तस्वीर कुछ और होती। जागो का बेटा घर छोड़कर 2 पैसे कमाने बाहर नहीं जाता तो तस्वीर कुछ और होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और जागो अपनी मौत मर गया, लेकिन मरते मरते भी उसने उस समाज को, उस सरकार को जगाने की कोशिश की जहां गरीब रहते हैं और वो अपनी ही गरीबी के हाथों मौत का शिकार होते हैं।
जागो मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है और देख रहा है उस सिस्टम को मरते हुए, उस समाज को मरते हुए जहां जिंदा इंसानों की परवाह नहीं। लेकिन मरने के बाद अपने अपने हिसाब से उसकी मौत पर बातें करनी शुरू कर देता है। मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, शेखपुरा। एक तरफ हमारे देश में डिजिटल इंडिया की बात होती है, विकास के नए पैमाने गढ़ने की बात होती है, और दूसरी तरफ हकीकत की ये तस्वीर भी हमारे सामने आती है। दोनों तस्वीरों को देखकर क्या समझा जाए? विकास किसका हो रहा है, इंडिया का या फिर भारत का? और अगर दोनों में फर्क है तो फिर हमें इस फर्क को पाटना होगा, बराबर करना होगा, मिटाना होगा।